दिल्ली के दीप विहार रोहिणी में यहाँ पर समस्याओं का यहाँ पर जमा हो रहा है। ऐसा है जैसे यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं बची है जो कि यहाँ पर ना हो। खुदी हुई सड़कें, गंदगी, कीचड़ और तमाम जितने भी समस्या है वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं। जगह जगह नालियाँ यहाँ पे भरी पड़ी हैं, सफाई व्यवस्था की कोई वो नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कई बार यहाँ पे बाइक फिसल जाती है और लोगों को चोट भी आ जाती है, मगर यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। नालियाँ तो ऐसी भरी पड़ी है जैसे कि यहाँ पर वर्षों से सफाई भी नहीं हुई है। क्या निगम जो सफाई के लिए होता है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि चारों तरफ गंदगी नालियाँ भरी पड़ी हैं? तो इस पर यहाँ के लोगों का क्या कहना है? यहाँ जो सोशल वर्क करते हैं, हमने उनसे यहाँ पर मिले, हालांकि उनका खुद का भी एक्सीडेंट हो गया था। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि इन तमाम मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। क्या है कि जगह जगह विभाग की तरफ से और सीवर लाइन जगह जगह पूरी खोद के डाल रखी है 1 साल से, और इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि मैं निगम पार्षद जी को भी और उपकार साहब को भी, एमएलए साहब को भी और एमसीडी के कार्यालय में भी कंप्लेंट कर चुका हूं, और जितने जेई, एई मीना जेई और शिव कुमार जी एई प्लस प्रोजेक्ट एई और मंत्री जी को भी मैं ये सारी वीडियो डाल चुका हूँ और शिकायत भी कर चुका हूँ कि सर यहाँ कभी भी इंसिडेंट हो सकते हैं और बहुत बुरा हाल है। पानी की निकासी नहीं है, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, मच्छर हो रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, और एक रोड के बीच में ट्रांसफार्मर है। कई बार इंसिडेंट हो गया, आज मेरा भी इंसिडेंट हो गया। मैं कंप्लेंट दे करके परेशान हो गया जिसमें मेरा इंसिडेंट हो चुका है। ये आज सामने प्रत्यक्ष है, मैं चलने लायक नहीं रहा, ये स्थिति है, देख लो मेरी। तो दर्शकों आप इनको देखें, ये इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको काफ़ी गहरे चोट आई है। देखो इनके हाथ पे भी लगी है और इनके पैर पे भी लगी है और इनके पीछे भी बैक पेज पे भी लगी है। तो ये यहाँ की जो जितनी समस्याएं खड्डे हो रहे हैं इनकी वजह से, ये तो केवल एक उदाहरण है इनका। बाकी कितने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट से वो होते हैं। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की निगम पार्षद हों या प्रशासन हो या जो भी एमएलए हों, मैं शिकायत कर चुका हूँ ऑलरेडी सबको सर। मैं पूरे डिपार्टमेंट को और तो और सौरभ जी को भी, आम आदमी पार्टी के, और उपकार साहब को और निगम पार्षद हमारे जय भगवान जी को, सबको मैं शिकायत कर चुका हूँ। निगम पार्षद ऑफिस 1916 पे भी कंप्लेंट की, जिसकी शिकायतें मेरे पास रजिस्टर्ड हैं और जिनकी बाकायदा पिक लोकेशन मैंने सारी भेज चुका हूँ मैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। और लोग बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ, देखो आज मेरे साथ भी ये हाल हो चुका है। ये शिकायतें आप कब से कर रहे हैं? ये शिकायत तो मेरा लग रहा है मुझे, मैं साल भर से कर रहा हूँ, लेकिन अब जो ऑनलाइन जो है, अब जो व्हाट्सएप के जरिए माध्यम जो है या कंप्लेंट के जरिए मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ के विधायक के पास आप कभी गए? विधायक जी के पास फुर्सत नहीं है, हम निमंत्रण देते, विधायक जी आते नहीं है। विधायक जी को सारा मालूम है, निगम पार्षद साहब आए थे, वो कई बार विजिट करके गए, उनको मालूम है जय भगवान जी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, क्या हमें समझ नहीं आ रहा क्या मजबूरी है क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे प्रशासन है या जो जिम्मेदार लोग हैं कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप संस्था चलाते हैं, तो आगे क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? इसीलिए आपको मैंने तकलीफ दी है, मीडिया के थ्रू जाके। किस तरह तो जागे प्रशासन भाई, पहले था हमारा शिकायत के थ्रू, फिर मंत्रियों के थ्रू, फिर अब आपके थ्रू। अब देखो अब किस तरह प्रशासन जागता है, अब मीडिया के थ्रू। अब देखो आप आगे क्या उपाय हो सकता है, आगे देखते हैं अब और कोई उपाय हो तो। आपकी संस्था सामाजिक काम करती है और क्या क्या कार्य करती है? हमारी संस्था सामाजिक में गौशाला के लिए योगदान है, हमारी गौशाला के लिए, अंध बच्चों के लिए, और तीर्थस्थल पे वृद्धों को, बच्चों को तीर्थस्थल पे ले जाना, और वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए, और निर्धन बच्ची जो है, निर्धन परिवार है उनकी बच्चियों की शादी के लिए। ये सब जन मुख्य कार्य हैं। और भी कुछ सामाजिक कार्य हैं जो कुछ दर्शाए नहीं जा सकते। हमारा तो ये है कि एक यहाँ सामुदायिक केंद्र हो, स्कूल हो, पार्क हो। निगम पार्षद जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे या केंद्र से भी लड़ाई लड़ेंगे, हमें यहाँ जगह है तो हमें जगह भी दी जाए। बहुत से हमारे सपने हैं जो इस संस्था के थ्रू हम करना चाहते हैं। अच्छा अशोक जी, सामाजिक कार्य आप करते हैं संस्था के द्वारा, आपके साथ और भी लोग होंगे, तो ये यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, क्या आपकी संस्था आने वाले 2-4 दिनों में, 10 दिन में जब भी है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, कोई आंदोलन करेंगे या कोई प्रदर्शन करेंगे? सर वो तो देखो समय बताएगा। हमारी तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले तो हाथ जोड़ से प्रशासन से निवेदन है, ये कोई हल नहीं है प्रदर्शन करना, एजिटेशन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कोई हल नहीं है। जो
अंत पंत जो है सलाह, मतलब एक दूसरे के थ्रू सलाह बैठ के हल निकलता है। बाकी ये है कि हम एक बारी मिलेंगे, प्रशासन मानेगा ठीक है, लेकिन तोड़ फोड़ ये सब, मैं इन सब चीज़ के खिलाफ हूँ। नहीं, तोड़ फोड़ एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक कहते हैं ना कलयुग में संगे शक्ति कलयुगी, जहाँ पे अगर आपके पास भीड़ तंत्र हो तो प्रशासन भी अपने आप काम करने लगता है। हम एक मौन व्रत करके सामाजिक तरीके से उनको दिखा सकते हैं, भाई एजिटेशन करके दिखाते हैं हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, यही कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आग्रह करना तो प्रशासन नहीं काम है, हम तो क्या है एक उनको जता ही सकते हैं भाई हमारे साथ इतना है, युवा पीढ़ी है, यंग है, वृद्ध हैं, ये सब चीज़ें। मेरा नाम मोहित है जी। आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, हमारे शर्मा जी अशोक अंकल जी, इनके पैर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिसका इनका यहाँ पे कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं। आप जाके देखिए क्या हालत है हमारे दीप बिहार की। ये बुजुर्ग इंसान है, इनमें रिकवरी करने में भी समय लगेगा, जैसा आपने देखा इतनी चोट लगी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज इनके लगे कल किसी और के लग सकती है। हम लोग अपने लिए नहीं और पब्लिक के लिए, समाज के लिए ये चीज़ चाहते हैं कि किसी के आगे चोट ना आए। और आपके चैनल से हम ये चीज़ सबको बताना चाहते हैं कि आगे हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो नेता लोग जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, आने के टाइम पे जब इलेक्शन आते हैं तो अपनी अपनी मर्जियाँ चलाते हैं, एक्शन ये करेंगे देंगे, ये वो कर देंगे, ये एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे, और जब काम इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता इनसे। ये अपने आप में अपने ऑफिसों में एसीओ में बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के चलते हैं और अपनी गाड़ी से अपना उतरते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं ना हर एक चीज़। तो नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप बुद्धि राजा है और मेरे भी यहाँ ऑफिस है, तो दीप विहार में ऑफिस है, प्रॉपर्टी का काम है। लेकिन यहाँ पे हम अशोक शर्मा जी को देखने आए थे, हमारे बहुत ही जागरूक नेता हैं। अब देखोगे कितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अब उनको स्लिप करके बेचारे गिर गए। इस तरह से इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। मच्छर इतने हैं, सीवर खुले हुए हैं, आप ये लगाओ कि कितनी समस्या है, कीचड़ ही कीचड़ है। अब आदमी बारिश के मौसम में अगर कीचड़ होगा तो आदमी स्वाभाविक है गिरेगा ही गिरेगा, चाहे जितना मर्जी संभल ले। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब ठीक नहीं है इनके लिए, मतलब किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। तो ये सब समाधान होने चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, जैसे यहाँ पे रहने वालों को तो काफ़ी दिक्कत ही है, लेकिन आप जैसे आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो जो दूर से यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं दीप विहार में, ये सब चीज़ बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल जी, वो सड़कें देखकर ही चले जाते हैं। वो कहते हैं सड़कें तो यहाँ की बनी नहीं हुई, यहाँ पे साफ़ सफाई है नहीं, नालियाँ खुली पड़ी हैं। तो इस चीज़ से यहाँ के रेटों में इसलिए बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है जब ये गंदगी देखते हैं, मच्छर देखते हैं, खुली नालियाँ देखते हैं, तो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं बनी हुई। तो इस चीज़ से भी दीप विहार का जो रेट जो है डाउन जा रहा है। वरना मतलब कॉलोनी बहुत अच्छी है, मकान अच्छे हैं, लेकिन सड़कें वगैरह देखकर लोग भाग जाते हैं। हाँ जी, इस वजह से रेट डाउन है। अगर ये सब सही ही हो जाए तो मेरे ख्याल से दीप विहार टॉप पे आ जाएगा, बहुत अच्छे रेट हो जाएंगे। थोड़ा प्लीज़ जो निगम पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे भी कि प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें और पूरा का पूरा प्रशासन जो है इसकी तरफ ध्यान देके काम करे। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम जी? नागेंद्र यादव। आप कहाँ रहते हैं? मैं दीप विहार में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मुझे 32 साल हो गए, जब तो कॉलोनी नहीं थी भरपूर, पर आज कॉलोनी भरपूर है। ये गंदगी से, नालियों से और क्या नाम सीवर से, हर चीज़ से सीवर के भर जाते हैं, ये भी पानी नहीं हो रहा है जी। और क्या नाम यहाँ बिल्कुल गंद फैला हुआ है दीप विहार में, ना नाली है और ना सीवर है, ना कुछ है, सब बंद है। पानी की निकासी नहीं है बाबूजी। ठीक है सर, ये ठेकेदार सब पागल बना के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत खोद के आने कि हाँ काम कर रहे हैं, ये नहीं आते, फिर 6-6 महीने नहीं दिखाते जी। तो आपके यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, कोई काम नहीं कर रहा जी, विधायक हो ना पार्षद, बिल्कुल नहीं कर रहे काम। ये सिर्फ लोग कहते हैं बाजी फेरे, तो लेकिन जी यहाँ क्या वोट है 800 वोट है, ये पता नहीं क्या ड्रिंक करें, क्या करते हैं, वो अलग की बात है। मतलब जो ये नेता लोग हैं सिर्फ वोट के आधार पर काम करते हैं? वोट के आधार पर काम करते हैं जी। ऐसा ये कौन सा नेता कहता है? ये सारे पार्षद भी होगा और विधायक भी होगा, ये तो सब पागल बनाने के काम करते हैं। तो ये ना कोई काम करता है। यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि कोई भी काम नहीं करके राजी, और बिल्कुल मतलब जो है सब व्यवस्था ख़राब है। हमारे मकान में मोहल्ला क्लिनिक है, हाँ 100 मतलब कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आते हैं,
तो लोग परेशान होते हैं जी। बहुत व्यवस्था खराब हुई पड़ी है यहाँ की। व्यवस्था क्या खराब है? डॉक्टर नहीं होते, दवाई नहीं होती, या बैठने की सुविधा नहीं होती, या बै- लाइट नहीं होती, मतलब या पहुंच नहीं पाते? मतलब रास्ता नहीं है जी, रास्ते की रास्ते की प्रॉब्लम है और सब कुछ ठीक है। और डॉक्टर भी आते हैं पर वैसे बड़ी परेशानी में उठा के आते हैं वे। तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है जी। यहाँ के निवासियों की ये तमाम समस्याएं हैं। क्या प्रशासन या पार्षद या विधायक इस ओर ध्यान देंगे? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए ही यहाँ के लोगों का उपयोग किया जाता है? इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ के जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। जल बोर्ड की जितनी भी लाइन है उसको तुरंत सही करे, ताकि यहाँ के लोगों का जो जीना दूभर हो रखा है वो एक सही मायने में सही नागरिक की तरह वो यहाँ पे जी सकें। नमस्कार।